महादेव का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन की सभी परिस्थितियों को प्रस्तुत करेगा जो तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उन सब चीजों से अनजान रहते हो, उन सब बातों से अनजान रहते हो जो तुम्हारे जीवन में अचानक से आती है। यदि तुम उन बातों को पहले से ही जान जाओ तो तुम्हें कोई परेशानी ही ना होगी। मेरे प्यारे बच्चे, कौन है वह महिला जो तंत्र मंत्र का सहारा लेकर तुम्हारे पूरे घर को बर्बाद कर रही है? इस संदेश में आज खास करके यह सब तुम्हारे जीवन के बारे में बताया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को जानने के लिए और इसकी पूर्ण जानकारी निकालने के लिए तुम्हें संदेश को पूरा सुनना होगा। इसे बीच में छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है। यदि तुमने संदेश को बीच में छोड़कर जाने की चेष्टा करोगे तो उस महिला को तुम जान नहीं पाओगे जो तुम्हारे घर में तंत्र मंत्र कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन की उन मूलक इकाइयों को प्रस्तुत करता है जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई और संबंधित होती है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले हम तुमसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं। तुम्हारे भोलेनाथ जी तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर तुम्हें मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार है तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का संदेश को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय श्री राम, जय हनुमान और जय काली माता टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरा नाम टाइप करोगे वैसे ही मेरी विचित्र शक्ति तुम्हें अपना आशीर्वाद देने लगेगी और तुम्हारे जीवन की सभी उन समस्याओं का खात्मा कर देगी जो तुम्हें आज तक पीड़ा और परेशानी दे रही थी। मेरे बच्चे, अगर तुम आज मेरी बात को मान जाते हो तो तुम्हारे जीवन में जो समस्या चल रही, जो तंत्र मंत्र की बाधा चल रही है, वह सब समाप्त हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तो आज तुम मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा करो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। इसी नजरअंदाज करके ना जाओ और उस महिला के बारे में जानकारी ले लो जो तुम्हारे साथ इतना बड़ा विश्वास बात कर रही है और तुम्हारे साथ तंत्र मंत्र की क्रियाएं कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, एक महिला है जो तुम्हारे पीछे बहुत दिन से पड़ी हुई है। वह तुम्हें कई बार इतनी कठिन परिस्थितियों में भेज चुकी है कि तुम वहां से निकलते निकलते अपना सब कुछ गम बैठे हो। वह महिला बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही चालाक है। उसकी चतुराई को तुम समझ नहीं पाओगे और उसके जाल में तुम फंस ही जाओगे। तुम चाहे जितना प्रे कर लो कि मैं इसके जाल में नहीं फंसूं, परंतु तुम उसके जाल में फंस ही जाओगे। वह इतनी दिमाग की महिला है मेरे प्यारे बच्चे। उसने तुम्हारे साथ कई बार ऐसा किया है किंतु तुम्हारे साथ कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं उत्पन्न हुई है कि तुम्हारे जीवन में रुकावट उत्पन्न कर सके, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई भी संकट आने से पूर्व तुम्हारे महादेव जी उसे रोक ही लेते हैं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय संतान हो और मैं तुम्हारा भगवान परमात्मा हूँ। मैं तुम्हारी जटिल से जटिल समस्याओं का अंत कर देता हूँ, तुम्हारे पास आने से पूर्व उसे समाप्त कर देता हूँ। वह तुम तक पहुँच भी नहीं पाता है और न ही तुम्हें छुपाता है। मेरे बच्चे, वह महिला शत्रु बहुत ही खतरनाक औरत है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे घर में तंत्र मंत्र करवाकर तुम्हारे घर को बर्बाद कर दिया है। तुम्हारे घर में जो आज यह स्थित है उस स्थिति की जिम्मेदार वह तुम्हारी महिला शत्रु है, किंतु तुम उसे जानते नहीं हो। तुम आम तक यह नहीं समझ पाए हो कि किस वजह से मेरे घर में इतनी समस्याएं, इतनी परेशानियां क्यों चल रही है। तुमने इस पर कभी गौर ही नहीं किया है। बस तुम यह सोचते हो कि यह सब भगवान कर रहे हैं, कोई मैंने ऐसी गलती कर दी है जिसकी सजा मुझे मेरे भगवान दे रहे हैं। तुम यह सब जो विचार मन में लाते हो यह बिल्कुल ही गलत है। तुम्हारे भगवान, तुम्हारे परमात्मा कभी भी तुम्हारा अहित नहीं चाहते हैं और न ही कोई नुकसान चाहते हैं। वे सदैव तुम्हारे अच्छे और भले के लिए ही तुम्हें प्रेरित करते हैं, तुम्हें अच्छा रास्ता दिखाते हैं। परंतु जब तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हारे प्रभु का मन निराश हो जाएगा और वह तुम्हारी सहायता करने के लिए कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक तुम्हें पूर्ण जानकारी ना हो तब तक तुम्हें किसी को दोषी नहीं ठहरता चाहिए। यदि तुम ऐसा करते हो तो वह व्यक्ति तुमसे बहुत क्रोधित हो जाएगा और वह तुम पर बुरा असर अपना डाल सकता है। मेरे बच्चे, जो
तुम्हारे घर की दशा है, जो स्थिति है, आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि किस वजह से तुम्हारे घर में ऐसी दशा हो गई है। मेरे बच्चे, उस महिला ने तुम्हारे घर में इतना बड़ा तंत्र मंत्र करवाया है, इसी वजह से तुम्हारे घर में तबाही मची हुई है। तुम्हारे घर के सभी सदस्य इसीलिए परेशान और पीड़ित है। तुम्हारे घर में जो भी है, जितनी भी बीमारियां हैं, वह सब उसी की वजह से है। तुम या आप अपने प्रभु पर मत लगाओ, तुम्हारे प्रभु तो तुम्हारी सहायता करते रहे हैं, अन्यथा अब तक तुम यहाँ पर नहीं होते। तुम्हारे साथ क्या नहीं हो गया होता। तुम्हारे प्रभु तुम्हें रोक कर रखे हुए हैं और तुम्हारे घर की जो व्यवस्थाएं बिगड़ रही है, जो सुविधाएं स्वस्थ हो रही है, संगीत, उनको भी मैं रोक रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो महिला शत्रु है, वह एक बहुत बड़े तांत्रिक से मिली हुई है। उसके पास एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा तांत्रिक है, जो वह तंत्र मंत्र की क्रियाएं करता है। जो भी उसे धन पैसे का लालच देता है, उसका वह यह कार्य करता है। मेरे बच्चे, उस महिला शत्रु का संबंध उसे तांत्रिक से बहुत दिनों से है। वह बहुत दिनों से उसके यहाँ आती जाती है और जो भी कार्य होता है वह उसी से करवाती है। वह तांत्रिक भी इतना चतुर है, उसने अपनी सिद्धि के बल पर कई सिद्धियां हासिल की है। उन्हें सिद्धियों की वजह से वह इतने घिनौने और बुरे कार्य करता है। वह यह नहीं सोचता है कि मैं जो यह कर रहा हूँ गलत है या सही है, क्योंकि यदि किसी सिद्धि का, किसी तंत्र मंत्र का दुरुपयोग किया जाए तो उसका परिणाम बहुत ही भयंकर होता है। मेरे बच्चे, इसीलिए तो यह सिद्धियां इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलती है। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, रात को सिद्धि लगाकर बैठना पड़ता है। मेरे बच्चे, उस तांत्रिक ने अपने तंत्र मंत्र की क्रिया को बहुत ही प्रच कर लिया है, क्योंकि उसका यही कार्य है। वह अपने आप को इस प्रकार से जागृत कर लिया है कि वह जो भी कार्य करना चाहता है वह कर ही डालता है। मेरे बच्चे, उसकी सिद्धि कोई मामूली सिद्ध नहीं है, उसका तंत्र मंत्र कोई मामूली तंत्र मंत्र नहीं है। उसने अपनी बहुत बड़े गुरु से यह विद्या सीखी थी, इसीलिए उसे इस विद्या का पूर्ण ज्ञान है और उसका प्रयोग वह जिस पर करता है वह रास ही हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम कभी भी मत सोचना कि तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों के आने से कोई फर्क पड़ने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ है तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यह जो महिला है, यह तुम्हारे घर में तंत्र मंत्र की क्रिया कर रखी है। अब इसके बारे में सोचना है, इसका तंत्र मंत्र निष्क्रिय करना है और इस महिला को कठोर दंड देना है। तो मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ इस संदेश में बने रहना है। संदेश की एक एक बात को अपने कानों में सुनना है और दिल में उतरना है, क्योंकि यदि तुम इस बात को बहुत गहराई से जान लोगे और इसका अनुसरण कर तो तुम्हारे लिए हितकर होगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में तुम्हें ऐसा ही कार्य करना चाहिए। तो मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला ने उस तांत्रिक से तुम्हारे लिए बातचीत की, तब उस तांत्रिक ने उस महिला के सभी कार्यों को करने का फैसला लिया। उसने उस तांत्रिक से ऐसी शक्ति तुम्हारे पास छोड़ने के लिए कहा जिससे कि तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाए और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। तुमने घर के एक एक सदस्य बीमार हो जाए, इसीलिए तो तुम्हारे घर के सभी सदस्य बीमार है। ऐसा ही हो रहा है, जो तुम्हारे घर के सभी लोग बीमार हो रहे हैं वह इसी प्रकार से लगातार निरंतर काम चलाते रहते हैं और कभी भी इसका समापन नहीं होता है और न ही कोई उपाय निकल पाता है। तो मेरे बच्चे, ऐसी दशा को देख सभी लोग भयभीत हो सकते हैं, परंतु तुम भोलेनाथ के भक्त हो, इसलिए तुम्हें इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना है। मेरे बच्चे, उस महिला को तुम्हारे घर की खुशियाँ, तुम्हारे घर की रौनक देखी नहीं जाती है और न ही जो तुम्हारे घर में आज के टाइम पर सब कुछ अच्छा चल रहा है वह सब उसे देखा जाता है, क्योंकि वह स्वयं तो कुछ कर नहीं सकती है और न ही उसका पति कुछ कर सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, उसका पति बहुत छोटी पूंजी वाला है। वह छोटा सा कार्य करता है और उसके घर की जीविका किसी प्रकार से चल रही है, क्योंकि कम पूंजी वाले व्यक्ति हर उन चीजों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जिनकी इच्छा उनके अंदर रहती है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप को सतर्क और सावधान रखना है, क्योंकि उस
महिला की काली दृष्टि तुम्हारे घर पर पड़ी हुई है और वह तुम्हारे पास आकर मीठी मठी बातें करती है। तब उससे यह सब देखा नहीं गया, तब उसने तुम्हारे लिए मैदान को चुना, ऐसे मैदान को जहां पर सिर्फ तुम हो और तुम्हारा परिवार हो। उस मौके को वह हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। मेरे बच्चे, उस महिला को तुम जानते नहीं हो, तुम अभी तक जान भी नहीं पाते, इसलिए मैंने सोचा कि तुम उस महिला को पहचान में असमर्थ हो और वह जो महिला है उसने तुम्हें बर्बाद किया है। तुम कभी भी जान नहीं पाते कि वह महिला तुम्हारे घर में ऐसी क्रियाएं कर सकती है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे घर से बहुत संबंध इतना रखती है जितना कि कोई नहीं रखता है। वह इतनी मीठी मठी बातें बोलता है कि तुम ऐसे ही उसकी बातों में आ जाओगे। ऐसा ही तुम्हारे साथ हुआ है। वह महिला कोई और नहीं है, वह तुम्हारे बगल की ही एक महिला है। इसका आना जाना तुम्हारे घर निरंतर रहता है, तभी तो वह तुम्हारे घर में आकर तंत्र मंत्र की क्रिया का आगमन किया है। एक दिन वह तुम्हारे घर आई और उस तांत्रिक ने जो चीज उसे दी थी, वह चीज उसने चुपके से तुम्हारे घर में छोड़ दिया और छोड़कर वह वापस चली गई तुम्हारे घर में। कुछ देर रुकी थी, तुमसे बात भी की, काफी देर तक उसने तुम्हारे घर में बात की, फिर जाकर उसने अपना काम किया। मेरे बच्चे का महिला तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? उसने तुम्हारे ही साथ यह सब करना का फैसला क्यों लिया? क्या तुम्हारी उससे कोई जाति दुश्मनी है या वह तुमसे कुछ प्राप्त करना चाहती है? यह सब बातें तुम्हारे मन में एक बुलबुल की तरह उमड़ रही होगी। तो मेरे बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वह महिला तुमसे ज्वेल रहती है, इसीलिए वह यह सब कर रही है। परंतु मेरे बच्चे, एक खास बात यह है कि उसका पति यह सब बातें नहीं जानता है। वह महिला ही चुपके से यह कार्य कर रही है। उसका पति जिस दिन जाम जाएगा उस दिन अपनी स्त्री को बहुत समझाएगा। उससे छिपकर उसने ऐसे ऐसे कार्य तुम्हारे साथ किए हैं। उस तांत्रिक की मदद से तुम्हारे घर में जो तबाही मचाई है वह बहुत ही दर्दनाक है। तुमने ऐसी स्थिति में बहुत कुछ खोया है। तुम्हारा जितना कमाया हुआ धन था वह धीरे धीरे खर्च हो रहा है और आगे का तुम्हारा जो रास्ता है वह बंद हो रहा है, क्योंकि यदि जब तुम्हारा सारा धन कमाया हुआ खर्च हो जाएगा तो तुम कहीं के नहीं बचोगे, क्योंकि आगे का जो तुम्हारा काम था वह भी बंद हो गया है। अब तुम कहां से पैसे लाओगे और कैसे क्या करोगे? उस तंत्र मंत्र की क्रिया ने तुम्हारे घर को तहस नहस कर दिया है और तुम्हें एकदम कंगाल बना दिया है, क्योंकि वह महिला यही चाहती थी कि तुम एक एक चीज को तरसो और एक एक सामग्री की कीमत समझो, क्योंकि बातों बातों में कभी तुमने उस महिला को एक बात कही थी, वह बात उसके हृदय में गड़ी हुई है। इसीलिए उसने इतना बड़ा फैसला लिया और तुम्हारे घर में तंत्र मंत्र करवाया। उस तंत्र मंत्र के चलते आज तुम्हारी दशा ऐसी हो गई है जैसी कि तुमने कभी सोच नहीं होगा। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे घर में उच्चाटन क्रिया और मारण क्रिया करवाई है। यह ऐसी क्रियाएं हैं। उच्चाटन क्रिया तो इस प्रकार की होती है, तुम्हारे घर के सभी सदस्य एक दूसरे में लड़ते रहेंगे, कभी भी एक साथ नहीं रहेंगे, सभी के अंदर अनबन बनी रहेगी, यह कभी एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे। और मरण क्रिया इस प्रकार से है, इसमें सभी लोग बीमार होते रहेंगे और जब काफी समय बीत जाएगा तो किसी की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि जब तुम बीमार रहोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, तब तुम्हारे भीतर कोई भी बीमारी उब हो सकती है और वह धीरे धीरे तुम्हें खोखला बनती चली जाएगी और तुम एक खोखला पिंजरा बन जाओगे। मेरे बच्चे, अभी तक तुम्हें इसके बारे में जानकारी नहीं थी तो तुम सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। तुम अपना पैसा इधर उधर व्यर्थ में खर्च कर रहे थे, दवाई इलाज करा करा कर थक चुके थे। परंतु मेरे बच्चे, अभी तुमने यह सोचा है कि किसी तांत्रिक के पास जाकर कुछ अपने घर के बारे में पूछे कि मेरे घर में ऐसी दशा क्यों हो गई है, परंतु नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया। किंतु तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। जब ऐसा करते तभी तुम्हारी सभी चीज सुधार पाती और तुम हमारे जीवन का मूलक इकाई सिर्फ मूल अवधारणा के अनुसार ही तुम्हारे जीवन में प्रस्तुत करती। परंतु मेरे बच्चे, अब तुम जान ही गए हो तो तुम्हें किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाकर के इस तंत्र क्रिया को काटना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम धीरे धीरे करके बर्बाद हो जाओगे और तुम्हारा परिवार हर उस चीज के लिए तरसेगा जिसका तुमने सपना अपने मन में बिठा के रखा है। परंतु मेरे बच्चे, ऐसा करने से पूर्व तुम्हें इन सब बातों को गुप्त रखना
होगा। तुम्हें किसी के कान में भनक नहीं पड़ने देनी है कि तुम क्या करने वाले हो और क्या करने जा रहे हो। यदि तुम ऐसा कर ले जाओगे तो तुम्हारा कार्य सुधर जाएगा और तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। यदि तुम किसी से बात कर यह कार्य करोगे तो यदि उस महिला ने यह सब बातें जान लिया तो दोबारा उस तांत्रिक के पास जाकर फिर से वही तंत्र मंत्र की क्रिया तुम्हारे घर में करवा देगी और तुम फिर उसी तरीके से परेशान रहोगे। इसलिए मेरे बच्चे, चुपके से तुम किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाओ और अपने घर का पूरा वृतांत बताओ और फिर वह तुम्हारे बारे में सब कुछ बताएगा। मेरे बच्चे, अगर तुम बहुत ही जल्दी इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। तुम अपने घर में एक घी का दीपक जलाकर और आसन लगाकर बैठ जाना है और मेरे मंत्र ओम नमः शिवाय का 30 मिनट तक जाप प्रतिदिन करना है। जब तुम जाप करोगे तो मेरे मंत्र की शक्ति जागृत होने लगेगी और तुम्हें उस चीज से बचाएगी जो तुम्हें परेशान कर रही है। तुम्हारे घर का जो तंत्र मंत्र है वह सब कट जाएगा, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी जब तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाएंगे तो तुम्हारे घर में तंत्र मंत्र सब कुछ दूर हो जाएगा और फिर वह चाहे जितना चाहे तुम्हें बर्बाद करने के बारे में सोचे, फिर वह कुछ नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे, उस महिला ने तो तुम्हारे साथ जरा सा भी रहम नहीं किया। वह इतनी क्रूरता से तुम्हारे ऊपर प्रहार करती रही और तुम उसके प्रहार से चोटिल होते रहे। परंतु अब तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें संकट रूपी भूचाल से बचाने आए हैं। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी शक्तियों का परवाह कर देंगे कि वह महिला तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर, अपने प्रभु पर विश्वास है तो इस संदेश को 5 लोगों में शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप कर दीजिए। टाइप करिए कि महादेव जी ने आज मेरे जीवन का ऐसा सत्य बताया है जिससे मैं अनजान था। मैं नहीं जानता था कि इन सब चीजों की वजह से मेरे जीवन में इतना चढ़ा उतार चल रहा है, इतनी समस्याएं हो रही हैं। परंतु आज मेरे महादेव जी ने सब कुछ खुलासा कर दिया है कि किस वजह से मेरे जीवन में, मेरे परिवार में यह समस्याएं हो रही है। आज महादेव जी ने, आज मेरे प्रभु जी ने जो मुझ पर उपकार किया है मैं उसका कैसे बदल चुका सकता हूँ। मेरे प्रभु ने आज जो भी सत्य मेरे जीवन के बारे में बताया है वह सब सत्य है। ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है, परंतु मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा था। ऐसी ऐसी परिस्थितियों से मैं गुजरा, ऐसी ऐसी दशा मेरी और मेरे परिवार की हो गई। फिर भी मैंने कभी अपने मन में यह विचार नहीं लाया कि यह सब मेरे साथ तंत्र मंत्र की वजह से हो रहा है। मैं तो तंत्र मंत्र के बारे में जानता ही नहीं था कि यह तंत्र मंत्र होता क्या है, किंतु मेरे प्रभु आज मुझे उस तंत्र मंत्र की क्रिया को बताया है जो उस महिला शत्रु ने मेरे साथ किया है, परंतु अब मैं उसे जान गया हूँ। मेरे महादेव जी ने मुझे संग के माध्यम से बता दिया है। मैं अब उस स्त्री को जान गया हूँ। अब मैं उससे बात भी नहीं करूंगा और ना ही उसके किसी षड्यंत्र में फंसू, क्योंकि वह मेरे लिए षड्यंत्र पर षड्यंत्र बनती रहेगी। वह कभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, परंतु वह महिला शत्रु मेरा पीछा छोड़े या ना छोड़े, मेरे प्रभु भोलेनाथ जी, महादेव जी मुझे उस महिला से और तंत्र मंत्र की क्रिया से बचाएंगे। वह मुझे एक बार फिर इस दुख भरे जीवन से बाहर निकलेंगे तो मैं अपने महादेव जी का बारंबार वंदन करते हुए जयकारा लगता हूँ। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोग भी मेरे साथ जयकारा लगाइए। यह प्रभु महादेव जी का जयकारा है। इसे लगाने में कोई शर्म और संकोच नहीं है क्योंकि यह प्रभु भक्ति है। यदि तुम प्रभु भक्ति करते हो तो प्रभु तुम्हारी रक्षा करने के लिए अवश्य आएंगे। तुम किसी ऐसी सिचुएशन में होंगे जब तुम्हारा मन और दिमाग और बुद्धि काम नहीं कर रही होगी, कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा होगा, तब तुम अपने प्रभु को स्मरण करना। तुम्हारे प्रभु स्वयं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएंगे तुम्हारी समस्याओं का निवारण करने के लिए और तुम्हारी सभी गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए वह तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे बगैर पूछे तुम्हारी समस्याओं का निवारण कर देंगे और वापस चले जाएंगे। तुम्हें मालूम भी नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुमने सही कहा है। मेरे बच्चे, आज तक मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का तुमसे बताए बगैर निवारण कर रहा, परंतु तुम समझने में
असमर्थ है। तुम समझ नहीं पा रहे थे कि कोई मेरे जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है, जो मुझे इतने बड़े बड़े संकटों से बचा रहा है। मेरे बच्चे, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं उसे तंत्र मंत्र करने वाली महिला को कठोर से कठोर दंड और यातनाएं दूंगा कि वह इतना परेशान हो जाएगी जितना कि उसने तुम्हें किया है। मेरे बच्चे, जब रात में तुम अपने घर में अपने रूम में सोते हो तो सोने के बाद में तुम्हें एक ऐसा सपना दिखाई देता है जो तुम्हें बहुत परेशान करता है। मेरे बच्चे, एक ऐसा भयानक सपना दिखाई देता है जो तुम्हें डरता और धमकता है। एक विचित्र शब्द में दिखाई देती है जो बहुत ही खूंखार होती है। वह सपना में तुम्हें रोज आता है। इस सपने को लेकर तुम बहुत ही चिंतित हो। तुम यह सोच रहे हो कि आखिर इतना भयानक सपना मेरी दृष्टि में क्यों आता है। मैं पहले तो ऐसे सपने नहीं देखा था। पहले तो मैं आराम से सो जाता था। किसी प्रकार का मुझे कोई सपना कभी दिखाई नहीं दिया है। मेरे बच्चे, यह जो सपना तुम्हारा पास आ रहा है, यह सब इस तंत्र मंत्र क्रिया का प्रभाव है। उसे तंत्र मंत्र की क्रिया का प्रभाव तुम्हारे घर में इतना हो गया है कि हर कार्य को तुम्हारे बाधित कर रहा है। ऐसा तुम्हारे साथ पहले तो कभी नहीं हुआ, परंतु अब हो रहा है, क्योंकि अब तुम्हारे घर में जो तंत्र क्रिया चल रही है वह बहुत ही जागृत क्रिया है। इसी वजह से तुम्हें हर तरीके से परेशान कर रही है। तुम अपने आप को बचाने का प्रयास करते हो परंतु बचा नहीं पा रहे हो। तुम मार्ग तो ढूंढ रहे हो परंतु तुम्हें मार्ग नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चे, इस प्रकार से तुम्हें मार्ग नहीं मिलेगा, परंतु मैंने जो बताया है उसी प्रकार से यदि तुम कार्य करते हो तो तुम्हारी समस्याएं समाप्त होने में क्षण भर नहीं लगेगा। कि यह तुम्हारे महादेव जी का वचन है। तुम्हारे महादेव जी ने जो तुम्हारे लिए निर्माण किया है, तुम्हें सिर्फ वही करना है और इन सब बातों में कभी नहीं पड़ना है। उनकी बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ो और यह जो तुम्हारे जीवन की परेशानी है यह तुम्हारे पीछे रुक जाएंगे और तुम आगे की ओर चले जाओगे। जब तुम आगे की ओर चले जाओगे तब वह महिला शत्रु तुम्हें देखेगी और तुम्हें देखकर यह सोचेगी कि मैं तो इसके घर में इतनी भयानक तंत्र मंत्र की क्रिया करवाई थी, परंतु यह तो अब सुरक्षित है। इस पर कोई प्रभाव मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं इसके साथ क्या करूं? यह सोचकर वह बार बार परेशान होगी, परंतु उसका सोचा व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि उसने जो तुम्हारे लिए तैयार किया है वह अब उसके वश में नहीं है, क्योंकि अब उसकी चलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। उसने जो करना था कर लिया। उसने जो तुम्हें पीड़ा देनी थी दे दिया और उसने जो तुम्हारा नुकसान करना था कर दिया। अब उसका समय समाप्त हुआ। अब बारी आई है तुम्हें उसे कठिनाइयों से बाहर निकालने के लिए जो तुम्हारे जीवन में नाजायज तरीके से पिलाई गई थी। अब तुम्हारे महादेव जी तुम स्वयं कृपा कर रहे हैं। तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए सीधा आशीर्वाद लेकर आ रहे हैं। एक ऐसा आशीर्वाद जो बहुत ही चमत्कारी और दिव्या होगा। उसे चमत्कारिक प्रभाव से तुम्हारे घर की तंत्र मंत्र बड़ा जितनी भी है वह सब जलकर भस्म हो जाएंगे और तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की आत्मा से जोड़ने के लिए हमारी चैनल महादेव का संदेश को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी भक्तों तक यह आसानी से पहुंच जाए। तो मेरे बच्चे, अब मैं चल रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारे जीवन में असीम कृपा और आशीर्वाद बना रहे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय माता काली, जय माँ पार्वती, जय श्री राम, जय बजरंग बली, राधे राधे।